नमस्ते बच्चों, नेति क्लासेस में आपका स्वागत है। प्रिय बच्चों, यदि हम हिंदी वर्णमाला के व्यंजनों की लिखावट पर ध्यान दें तो पहली जानकारी तो यह पाते हैं कि सभी व्यंजनों के लेखन में खड़ी पाई का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए, खड़ी पाई, इस खड़ी पाई का प्रयोग व्यंजनों में किया जाता है और इसी आधार पर कुछ व्यंजन अर्धपाई वाले व्यंजन कहलाते हैं, जैसे ट। देखिए, ट की अर्धपाई और ह की अर्धपाई। और कुछ व्यंजन मध्यपाई वाले व्यंजन कहलाते हैं, जैसे क और फ। यह देखिए, क के मध्य में पाई है, फ के मध्य में पाई है। और कुछ व्यंजन अंत पाई वाले व्यंजन कहलाते हैं, जैसे ख और त। देखिए, ख व्यंजन के अंत में पाई है और त व्यंजन के अंत में पाई है। बच्चों, व्यंजनों की लिखावट को देखकर हम दूसरी जानकारी यह पाते हैं कि स्वर रहित व्यंजन के नीचे हलंत चिन्ह लगा होता है। यदि व्यंजन के नीचे हलंत चिन्ह लगा है तो इसका अर्थ है कि वह व्यंजन स्वर रहित है, जैसे क हलंत, ख हलंत, च हलंत, ट हलंत और प हलंत। इन व्यंजनों के नीचे लगे हलंत चिन्ह को देखकर हमें समझ आ जाता है कि ये सभी व्यंजन स्वर रहित हैं। प्रिय बच्चों, इन दोनों जानकारियों को याद रखते हुए आज हम यह जानेंगे कि जब किसी स्वर रहित व्यंजन का लेखन शब्दों में किया जाता है तो उस व्यंजन में क्या बदलाव आता है। बच्चों देखिए, ये सभी अर्धपाई वाले व्यंजन हैं। ध्यान दीजिए, इन सभी व्यंजनों के सिर पर देखिए आधी पाई खींची हुई है, इसलिए इन्हें अर्धपाई वाले व्यंजन कहा जाता है। एक और बात देखिए, इन व्यंजनों के नीचे हलंत चिन्ह लगा है। देखिए, हलंत चिन्ह लगा है ना? इसका अर्थ है कि ये अर्धपाई वाले व्यंजन स्वर रहित हैं। आइए जानते हैं कि शब्दों में इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। शब्द हैं मिट्टी, पाठ्य, गड्ढा, बुद्ध, चिन्ह। देखिए बच्चों, शब्द मिट्टी में दूसरा वर्ण, देखिए पहला म लिखा है ना, म पे छोटी की मात्रा, और दूसरा वर्ण है ट। तो शब्द मिट्टी में दूसरा वर्ण ट है और इस ट के नीचे हलंत चिन्ह लगा है। इसका मतलब है कि यह ट व्यंजन स्वर रहित है। ठीक है। इसी प्रकार शब्द पाठ्य शब्द में ठ व्यंजन स्वर रहित है। शब्द गड्ढा में ड व्यंजन स्वर रहित है। शब्द बुद्ध में द व्यंजन स्वर रहित है और शब्द चिन्ह में ह व्यंजन स्वर रहित है। बच्चों ध्यान दीजिए, ट, ठ, ड, द,
और ह, ये सभी व्यंजन अर्धपाई वाले व्यंजन हैं। बच्चों, हिंदी भाषा के शब्दों में जब अर्धपाई वाले व्यंजनों का लेखन होता है, देखिए ये शब्द हैं और इन शब्दों में हमने अर्धपाई वाले व्यंजनों का लेखन यहाँ पर किया है। और यहाँ पर हम क्या जान रहे हैं कि हिंदी भाषा के शब्दों में जब अर्धपाई वाले व्यंजनों का लेखन होता है और वे व्यंजन स्वर रहित भी होते हैं, देखिए ये स्वर रहित हैं, है ना। तो जब ये व्यंजन स्वर रहित भी होते हैं तो उस स्थिति में इन व्यंजनों को इसी प्रकार, देखिए इसी प्रकार हलंत सहित लिखा जाता है। क्या अन्य व्यंजनों में भी यही नियम लागू होता है? आइए इसके बारे में जानते हैं। बच्चों ध्यान दीजिए, क और फ व्यंजनों के बीचों बीच, देखिए क के बीचों बीच, फ के बीचों बीच यानी कि मध्य में, बीचों बीच यानी मध्य में पाई खींची है, इसलिए इन्हें मध्य पाई वाले व्यंजन कहा जाता है। एक और बात देखिए, इन व्यंजनों के नीचे हलंत चिन्ह लगा है ना। इसका अर्थ यह है कि मध्य पाई वाले ये दोनों व्यंजन स्वर रहित हैं। लेकिन बच्चों, शब्दों में इन व्यंजनों का स्वर रहित रूप ऐसे नहीं लिखा जाता। इन शब्दों को देखिए, क्यारी, मुफ्त। बच्चों, शब्द क्यारी में क स्वर रहित है और शब्द मुफ्त में फ स्वर रहित है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर स्वर रहित क और स्वर रहित फ को अलग तरीके से लिखा गया है। बच्चों, यह नियम है कि जब स्वर रहित क और स्वर रहित फ का प्रयोग शब्दों में होता है, तब क का ये जो अंतिम घुमाव है ना, ये अंतिम घुमाव, यह घुमाव हट जाता है। देखिए यहाँ पर हट गया। इसी प्रकार फ व्यंजन का ये अंतिम घुमाव जो है यह हट जाता है। देखिए, है ना, क व्यंजन का अंतिम घुमाव हट गया और फ व्यंजन का भी अंतिम घुमाव यहाँ पर हट गया है। इसलिए शब्द क्यारी में स्वर रहित क इस आकार में लिखा जाता है और शब्द मुफ्त में स्वर रहित फ इस आकार में लिखा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, इन व्यंजनों को ध्यान से देखिए। ये सभी व्यंजन अंत पाई वाले व्यंजन हैं। देखिए, इन सभी व्यंजनों के अंत में पाई खींची हुई है ना, ये खड़ी पाई है। इन सभी व्यंजनों के अंत में पाई खींची हुई है, इसलिए इन्हें अंत पाई वाले व्यंजन कहा जाता है। देखिए बच्चों, इन व्यंजनों के नीचे हलंत चिन्ह भी लगा है। देखिए, प के नीचे हलंत चिन्ह है ना, हलंत चिन्ह लगा है, हलंत चिन्ह लगा है। अतः ये सभी व्यंजन स्वर रहित हैं। बच्चों, लेकिन शब्दों में इन व्यंजनों का स्वर रहित रूप ऐसे नहीं लिखा जाता। इन शब्दों को देखिए, प्यारा, ग्वाला, बच्चा, सत्य, ध्यान, जन्म, सभ्य, मूल्य, स्वाद, व्यास। देखिए,
शब्द प्यारा में प स्वर रहित है। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर स्वर रहित प को अलग तरीके से लिखा गया है। नियम यह है कि जब स्वर रहित अंतपाई वाले व्यंजनों का लेखन शब्दों में होता है तब उनकी अंतपाई, ये देखिए प की अंतपाई है, उनकी अंतपाई हट जाती है। यहाँ पर देखिए शब्द प्यारा में प जो है वह अंतपाई वाला व्यंजन है ना। यहाँ पर देख रहे हैं हम प अंतपाई वाला व्यंजन, प के अंत में पाई खींची हुई है, प अंतपाई वाला व्यंजन है। इसलिए शब्द प्यारा में देखिए स्वर रहित प का प्रयोग करते समय क्या हुआ, प की जो अंतपाई थी वो हट गई, है ना। और बच्चों स्वर रहित प को इस आकार में लिखा गया है ना। यही नियम बाकी शब्दों में भी लागू होगा। देखिए इसी प्रकार शब्द ग्वाला में ग, देखिए बच्चा में च, शब्द सत्य में त, शब्द ध्यान में ध, शब्द जन्म में न, शब्द सभ्य में भ, मूल्य में ल, स्वाद में स और व्यास में व स्वर रहित हैं। इसलिए इन व्यंजनों की अंतपाई हट गई है और ये व्यंजन इस आकार में लिखे गए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। बच्चों इन शब्दों को देखिए, गर्व, तर्क, दर्प और धर्म। बच्चों इन शब्दों में हमें र की ध्वनि सुनाई दे रही है, परंतु र व्यंजन दिख नहीं रहा है। र का रेफ बन गया। देखिए बच्चों शब्द गर्व में व के सिर पर यह जो चिन्ह दिख रहा है यह रेफ चिन्ह है। शब्द तर्क में क के सिर पर रेफ चिन्ह है। दर्प में प के सिर पर रेफ चिन्ह है और शब्द धर्म में म के सिर पर यह जो चिन्ह है यह रेफ चिन्ह है। बच्चों ध्यान दीजिए, जब स्वर रहित र, जब स्वर रहित र का लेखन शब्दों में किया जाता है, देखिए शब्दों में किया जाता है, तब वह अपना रूप बदल लेता है, ऐसा बन जाता है। देखिए और रेफ कहलाता है तथा अपने बाद वाले स्वर सहित व्यंजन के सिर पर इस आकार में लगाया जाता है। जैसे शब्द गर्व में स्वर रहित र के बाद व व्यंजन है और व स्वर सहित है, इसलिए स्वर रहित र रेफ चिन्ह के रूप में व्यंजन व के सिर पर लिखा जाएगा। यही नियम है। बच्चों उम्मीद है शब्दों में स्वर रहित व्यंजनों का लेखन से संबंधित यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।